यूपी की राजनीति में अब ऐसा क्या हो गया कि बुआ बबुआ पर लाल हो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। सपा बसपा का 2 बार गठबंधन होने और टूटने को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की दहलीज पर खड़ी यूपी की सियासत मायावती के मौन तोड़ने से गर्म हो रही है। सियासत के जानकार खुलासे को लेकर जरूर सवाल उठा रहे हैं। बुआ के भतीजे पर आरोप के निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। यूपी का स्टेट गेस्ट हाउस कांड भला कौन भूल सकता है। लोग अगर इसे भूल भी जाएं तो कम से कम बसपा सुप्रीमो मायावती तो ताउम्र इसे नहीं भूल सकती हैं। लेकिन एक मौका ऐसा भी आया था जब मायावती ने इसे दरकिनार करते हुए सपा के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद दोनों की राहें एक बार फिर जुदा हो गई थीं। गठबंधन किन परिस्थितियों में हुआ था और कैसे टूटा, बसपा सुप्रीमो मायावती ने पहली बार इस राज से पर्दा उठाया है। दरअसल बसपा आगामी विधानसभा उपचुनाव की तैयारी में जुटी है। इसे लेकर पार्टी की ओर से 59 पेज की बुकलेट छपवाई गई है। इसी बुकलेट में मायावती ने सपा से गठबंधन होने और टूटने को लेकर बड़ा खुलासा किया है। आइए पहले बताते हैं कि मायावती ने सपा से गठबंधन होने और टूटने को लेकर क्या खुलासा किया है। इस बुकलेट में मायावती ने लिखा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा को 10 और सपा को 5 सीटें मिली थी, जिसकी वजह से अखिलेश यादव ने बसपा से संबंध बनाकर रखना तो दूर, बसपा के बड़े नेताओं का फोन तक उठाना बंद कर दिया था। इसलिए पार्टी के स्वाभिमान को बरकरार रखने के लिए सपा से गठबंधन तोड़ने का फैसला लिया था। बुकलेट में मायावती ने गेस्ट हाउस कांड का उल्लेख करते हुए इसके दर्द को दरकिनार कर गठबंधन करने की वजह भी बताई है। उन्होंने साफ किया है कि यूपी में बीजेपी को रोकने के लिए अखिलेश यादव ने उनकी पार्टी की पुरानी गलतियों को भूलकर दोबारा मौका देने की बात की थी। अब बात मिले मुलायम काशीराम वाले नारे की। मायावती ने 1993 के गठबंधन पर भी अपनी बात रखी है। उन्होंने लिखा कि उस समय एसपी मुखिया मुलायम सिंह यादव ने काशीराम से यह कहकर गठबंधन किया था कि कांग्रेस और बीजेपी जैसी जातिवादी पार्टियां नहीं चाहती हैं कि दलित और पिछड़ा वर्ग मिलकर बड़ी राजनीतिक ताकत बन जाएं। इस गठबंधन के बारे में शुरू से ही यही कहा जा रहा था कि मुलायम की दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी और आपराधिक सोच होने की वजह से यह ज्यादा नहीं चलेगा। मायावती ने लिखा कि अंत में वही हुआ, तब हमारी पार्टी को मजबूरी में समर्थन वापस लेना पड़ा। तब एसपी मुखिया ने कुख्यात गेस्ट हाउस कांड करवाकर मेरी हत्या करवाने की पूरी कोशिश की। बुकलेट में मायावती ने अपने समर्थकों को सपा के पीडीए से सावधान रहने के लिए कहा है। मायावती ने सपा को घेरते हुए लिखा है कि हाल के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन कर पीडीए के लोगों को गुमराह करके कुछ सफलता जरूर हासिल की है, लेकिन इससे पीडीए को लोगों को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ऐसे में अब इनको एसपी से सावधान जरूर रहना होगा। अगर गौर से देखा जाए तो बसपा की इस बुकलेट का मुख्य उद्देश्य अपने कैडर वोट को यह समझाना है कि बाकी पार्टियां उनके वोट लेने के लिए छलावा करती रही हैं। सिर्फ बीएसपी ही ऐसी पार्टी है जो उनकी सच्ची हितैषी है। बसपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों को दी जा रही इस बुकलेट में उन्हें पार्टी की रणनीति से रूबरू कराने की कोशिश की गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती के इस खुलासे पर सपा की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा है कि अखिलेश जी का व्यवहार सभी को पता है, वह आज भी मायावती जी का सम्मान करते हैं। बसपा सुप्रीमो के आरोप निराधार हैं। फिलहाल मायावती का यह बयान अब चर्चा का विषय है और इसको लेकर आने वाले कुछ दिनों तक उत्तर प्रदेश की राजनीति बेहद गर्म रहने वाली है। आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी चलेगा। अब देखना होगा
कि मायावती का जो ऐसे समय में बयान आया है, क्या उन्हें होने वाले विधानसभा के उपचुनाव में लाभ मिलेगा इसका, इस पर भी नजर रहेगी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।